नमस्कार दोस्तों। मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहां पर मिलेगा, कौन कौन से लेवल पर हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके बारे में एनालाइजेशन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से लर्निंग समझ में आ सके और आप एनालाइज करके खुद के दम पर आप स्वयं ही ट्रेड लेने में सक्षम हो सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूं यह मात्र एजुकेशनल पर्पज के लिए है, लर्निंग के लिए है, किसी प्रकार का कॉल टिप्स भी नहीं है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा व्यू अगर समझना चाहते हैं, वहाँ पर भी मैं अपने लाइव मार्केट की व्यू को शेयर करता रहता हूँ। अगर किसी प्रकार का कोई ट्रेड बनता है तो वो भी वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालाइजेशन। दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इंट्रा डे के लिए, जो कि बेस्ट है। और हमें फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मिली हुई है 47,421। देखते हैं दोस्तों कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल पर मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी मार्किंग की हुई है, आप यहाँ से देख करके आप स्वयं अपने चार्ट पर आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल यानी लास्ट सेशन में हमें किस लेवल पर और कैसे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी। दोस्तों फ्राइडे को मार्केट ओपन हुई थी, फ्लैट ही ओपन हुई थी। फिर इसने नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन ये जो सपोर्ट का एरिया, सपोर्ट का लेवल हमने पहले भी मार्क किया था, इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर एक जो हैमर वाली कैंडल है इसने यहाँ पर बना दिया। इसके बाद हमने थोड़ी देर तक वेट किया कंसल्टेशन के लिए कि यहाँ पर आप नीचे की साइड में सस्टेन कर पाती है नहीं कर पाती। इसके बाद हमने आपको बताता हूँ, ये ट्रेड हमने जो लिया था वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर था, जब यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पाई थी। देखिए यहाँ पर जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, इस लेवल पर, तब हमने कॉल साइड की एक ट्रेड ली थी जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो था, इसके बीच में जब इसने सस्टेन नहीं किया, पहले तो 15 मिनट हमने जो है वेट किया था यहाँ तक, लेकिन ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। इसके बाद दोबारा जब यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश की, तब हमने दोबारा से ट्रेड यहाँ पर लिया था। दोस्तों बहुत बढ़िया ट्रेड था। लगभग 400 370 के आसपास प्रीमियम था, 500 के आसपास में उसने हाई लगाया था। दोस्तों इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, जैसा मैं बताता हूं कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करना आवश्यक होता है नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए तो ये आपके लिए ब्रह्मकालिक हो जाएगा। इस लेवल पर आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सपोज करो कि यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रही, नीचे इसके साइड ब्रेक नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर हमें
कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपको बॉटम में और बहुत छोटे से स्टॉप लॉस यानी छोटे से रिस्क में मिल जाएगी। और यहाँ से अगर नीचे को ब्रेक करती है तो ब्रेकआउट, नीचे का ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा छोटे से स्टॉप लॉस में। यहाँ पर कहीं सस्टेन करती है, यहाँ पर अगर एकदम आ जाती, यहाँ पर नहीं सस्टेन कर पाती तो आपको पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो आइए देखते हैं हमें कल के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल सकती है। ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो उस दिन था, अभी ये सपोर्ट का काम करेगा ही। यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है, तो अब देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी का ओपन किस लेवल पर होता है। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में डायरेक्ट ऊपर इस सपोर्ट के आसपास में आती है, तो हम वेट करेंगे कि इस सपोर्ट को अपर अपसाइड में ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट मिलेगा तो 48,200 तक की हमें अपॉर्चुनिटी, लगभग 100-150 पॉइंट की बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर हमें 48,200 के आसपास में फिर से प्रॉफिट बुक करनी पड़ेगी। हालांकि 48,000 भी साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर भी रुक सकती है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग सपोर्ट नहीं रहेगा। लेकिन एक वहां पर आप देखेंगे कि अभी आपको दिखाऊंगा डाटा में, वहां पर कॉल राइटर बहुत सारे बैठे होते हैं, तो इसलिए इस लेवल का हमें ध्यान रखना। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हालांकि यहाँ पर हमने कोई मार्किंग नहीं की हुई है और यहाँ से एक शार्प ही सेलिंग आई थी, जो कि 47,800 पर एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर सपोर्ट का एरिया, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया था, इसके बाद यहाँ पर आई थी। कल भी कल के सेशन में भी यहीं से इसने रेजिस्टेंस लेकर के फिर डाउन साइड आ गई थी, तो इसलिए ये वाला लेवल हमें इम्पोर्टेंट रहेगा 47,800। इसको ब्रेक करती है तो शायद है कि 48,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, बट ये कल के सेशन में देखेंगे। लेकिन अगर इसको नीचे ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर अच्छा खासा हमें 46,000, बोला कि 47,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर एक बार रुक सकती है। लेकिन ये मान के चलो कि एक क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ वोलेटाइल मार्केट में ये यहाँ तक की भी एक रैली दिखा सकती है। जरूरी नहीं है कि कल ही दिखाए, आ, हो सकता है कि मंगलवार को दिखा दे या बुधवार के दिन, जैसा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन ये लेवल देखने को मिल सकता है, अगर इधर इसके आसपास में ही रही तो, और ये वाला लेवल टूटता है तो। बाकी अगर ये बाउंस बैक कर जाती है, ऊपर की साइड जाती है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, अभी अनसर्टेनिटी मार्केट में है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये लेवल ध्यान में रखने चाहिए। इन लेवल से ही हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी, हमें ऊपर जाए या नीचे जाए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी दोनों साइड में मिलती है, पुट साइड और कॉल साइड। बिना घबराए हुए कि किधर जाएगी, जहां पर आपको मौका मिलता है उस लेवल पर आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। आइए निफ्टी में देखते हैं किस लेवल पर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये रहा निफ्टी का भी चार्ट हमने लगा लिया है। निफ्टी के चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल अभी जैसा पहले लगा हुआ था बिल्कुल सेम रहेगा। यहां से इस लेवल से बाउंस बैक इसको मिला था और इसके ऊपर ही इसको कल इसने ब्रेक नहीं किया है निफ्टी ने। ये 22,000 को जो लेवल है इसके नीचे ब्रेक जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाई है। कल के यानी फ्राइडे के सेशन में एक फ्लैट ओपन होकर के इसको फिर से ब्रेक करने की कोशिश किया था, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं हुई और इसके बाद एक बाउंस पुल बैक मिला है। ये वाला जो लेवल है जहां डे का हाई लगाया था, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर कहीं निकलती है तो हमें छोटी सी ही अपॉर्चुनिटी, लगभग 40-50 पॉइंट ही मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक ठीक ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। यहाँ पर भी अगर ये वाला ब्रेक होता है तो फिर हमें 22,348 का लेवल, 350 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड में। लेकिन अभी कल मार्केट देखिए ओपन कहाँ होती है, इसके ऊपर कहीं ओपन हो जाती इस एरिया में, तो फिर
ब्रेक करके अगर ऊपर साइड के लिए ब्रेकआउट देती है तो हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अगर कहीं नीचे साइड में इस एरिया को ब्रेक डाउन करती है तो हमें यहाँ तक का, इस लेवल तक का, लेकिन अभी ये वाला बड़ा लेवल यानी 21,932 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर टूटता है तो 21,780 का लेवल है, ये इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि ये प्रीवियस मंथ का जो है लो का एरिया है। यहाँ अगर ये वाला लेवल टूट जाता है तो समझ लो कि जबरदस्त जो है वो बेरिशनेस निफ्टी में आ सकती है। लेकिन अभी देखिए क्या होता है, थर्सडे एक्सपायरी तक हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे। ये डिपेंड करता है मार्केट कैसा बिहेवियर करती है। तो आप दोस्तों, आप अपने चार्ट पर इसको मार्क कर लीजिए। हालांकि मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, और मौका मिलेगा तो करेंगे, अगर कोई अच्छा लेवल मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन हमने फ्राइडे के सेशन में, हालांकि मैं निफ्टी का अभी बहुत कम ही उस पर शेयर करता हूँ, बैंक निफ्टी पर ही ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है। उसमें अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं शेयर भी कर देता हूँ। वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ही शेयर करता हूँ, वहाँ पर कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों। उसको कॉल टिप्स समझ करके रियल में ट्रेड मत करना। और जो मैं अभी यहाँ पर लेवल आपको सिखाता हूँ, उस लेवल के माध्यम से आप सीख करके स्वयं कोशिश करें। और सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वर्चुअल ट्रेड करें। वर्चुअल ट्रेड जब आप करेंगे तो 1-2 महीने जब करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगी कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, हमारी स्टडी सही जा रही है या गलत जा रही है। अगर आपकी स्टडी सही जा रही है तो डेफिनेटली आप रियल मनी लगा करके कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूं, एलएस प्रो में आपको अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको वर्चुअल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। उसमें आपको कोई रियल मनी नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन सेम रियल मार्केट की तरह ही चलता है। और भी मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन वो सारे लैगिन होते हैं, तो उसका आप विश्वास नहीं कर सकते। उस पर आपका, आप जो ट्रेड करेंगे या वर्चुअल ट्रेड करेंगे वो इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर चूंकि इसके कोई आपको पैसे तो लगते नहीं, ना तो अकाउंट ओपनिंग के पैसे हैं, और जब रियल भी ट्रेड करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म की अपेक्षा इसकी ब्रोकरेज फीस बहुत कम है। यानी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो 20 रुपए पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, कई प्लेटफॉर्म है पर लॉट के हिसाब से चार्ज करते हैं, लेकिन इस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर एलएस ब्लू में आपको सिर्फ 15 रुपए का ही पर ऑर्डर चार्ज होता है। आप एक ऑर्डर में आप कितने भी ऑर्डर लगाएं, तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं खुद यूज करता हूँ। और दूसरी परफॉर्मेंस की जब बात कहें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आपका ट्रेड लगाते ही तुरंत जो है वो कनेक्ट होता है। दूसरे कई हमने प्लेटफॉर्म देखे हैं जो बहुत सारे ग्लिच करते हैं, लेकिन एक जो रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और आपको फीस भी कम लगती है। और जब फीस कम होगी तो जाहिर है टैक्सेस भी कम होंगे, उसी हिसाब से जीएसटी, जितना ज्यादा आपका ब्रोकर होता है, ब्रोकरेज होती है, उतनी उसी हिसाब से फीस भी जाती है। तो दोस्तों, आप वहां पर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर या चार्ट में आप लेवल मार्क कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।